Hi, this is Ajay. I welcome you all to the Vikas coaching classes. Today we are starting a new chapter, that is trigonometry. So let us begin with basic concepts of trigonometry. The word trigonometry have been derived from three different Greek words. What are these words? First word is tri. Here tri means three. Gon means sides. And metri have been derived from Greek word metron, which means measures. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके थ्री ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिनके मीनिंग क्या आ रहे हैं आपकी थ्री साइड्स मेजरमेंट। मतलब हमें किसकी मेजरमेंट करी है? थ्री साइड्स की मेजरमेंट करनी है। अब थ्री साइड्स आपकी कहाँ पाई जाती हैं? कौन सा क्लोज फिगर है? विच टाइप ऑफ क्लोज फिगर इज मेड अप ऑफ थ्री साइड्स? तो ट्राइंगल होता है आपका। तो ये आपका नॉर्मल ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पे आपको थ्री साइड्स दिख रही हैं। तो इन थ्री साइड्स का मेजरमेंट क्या कहलाएगा? आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम किस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? आपका राइट एंगल ट्राइंगल। सो व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? अ राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विच वन ऑफ इट्स एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। मतलब कोई एक एंगल क्या होगा उसका? 90 डिग्री का होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल B। मतलब आपका एंगल B कितने का है? 90 डिग्री का है। तो ये क्या होगा? आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स। तो आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो बेस क्या होती है आपकी? वो साइड, जनरली बेस आपकी वो साइड होती है जिसपे ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। तो ये ट्राइंगल किस पे फॉर्म हुआ है? आपकी BC पे फॉर्म हुआ है, तो ये आपकी बेस होगी, ठीक है। और ये जो सीधी लाइन आ रही है, जो एंगल बना रही है, इसको क्या बोलते हैं? हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो आपकी स्लैंटिंग साइड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा नॉर्मल केस में, पर ये चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? आपकी परपेंडिकुलर बेस किस चीज, ये चेंज हो सकती है। कैसे? अगर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे एंगल C, हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हम एंगल C को देखेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे आपकी ये जो साइड, दो साइड्स हैं जो उसके एडजेसेंट आ रही हैं। अब एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड वो होती हैं जो एंगल को क्या करें? टच करती हुई जा रही हो, ठीक है। तो यहाँ जो आपका एंगल C बन रहा है उसमें कौन कौन सी साइड टच करती हुई जा रही हैं, अटैच हो रही हैं? ये एक AC और ये आपकी BC साइड्स, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, जो आपकी जो स्लैंटिंग साइड है वो हमेशा क्या होने वाली है? हाइपोटेनियस होने वाली है, ठीक है। मतलब एक एडजेसेंट साइड क्या है? आपकी हाइपोटेनियस है। तो बाकी दूसरी एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगी? आपकी बेस कहलाएगी, ठीक है। तो बेस हमेशा क्या रहने वाला है? आपकी एडजेसेंट साइड रहने वाली है, अदर देन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के अलावा जो दूसरी आपकी एडजेसेंट साइड है एंगल की, वो क्या रहेगी? आपकी बेस रहेगी। और उस एंगल के अपोजिट जो साइड रहेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम किसको कंसीडर करें? आपके एंगल A को कंसीडर करें। ये सेम ट्राइंगल है आपका। अब हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? आपके एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है आपकी? एक ये हो गई AC और दूसरी है आपकी AB, ठीक है। ये वाली साइड हमेशा क्या रहने वाली है? आपकी हाइपोटेनियस रहने वाली है, ठीक। तो बाकी दूसरी एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगी? आपकी इस कंडीशन में ये बेस कहलाएगी, ठीक है। और एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी? आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द एंगल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ C के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी बेस BC है और परपेंडिकुलर AB है। पर जब हम एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं तो AB आपका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका BC हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस एंगल को देख के अपनी साइड डिसाइड करते हैं। बाकी आपकी हाइपोटेनियस दोनों केस में क्या रहने वाली है? वो स्लैंटिंग साइड ही आपकी हाइपोटेनियस रहने वाली है,
ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हम इन साइड्स के रेशियोज और इन एंगल्स के रेशियोज के बारे में स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स रेशियोज विद इट्स एक्यूट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे हम जनरल स्टडी करने वाले हैं इन एक्यूट एंगल्स की। तो ये एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं आपके, ये जो लेस देन 90 होंगे, तो एंगल ए और एंगल सी, और बाकी जो आपकी जो तीनों साइड्स हैं हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इनके रेशियोज की स्टडी में हम क्या बोलते हैं, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की मदद से क्या जान सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट और इस बिल्डिंग के बीच कितना डिस्टेंस है, ठीक है, और ये एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। मतलब टॉप से अगर कोई हम टॉप पे देख रहे हैं तो वो एंगल क्या बन रहा है वो बता सकते हैं हम। दूसरी चीज ये डिस्टेंस क्या है ये पता लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ये डिस्टेंस दिया हो तो आप उसकी हाइट पता लगा सकते हो कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, ये हम इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट्स में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आपको हाइट दी होगी, तो आपको हाइट दी होगी ऑब्जेक्ट की, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एंगल कैसे निकालोगे, ये सब हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से निकाल सकते हैं, आइडेंटिटीज की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक हमारे यहाँ कितने 6 टाइप के रेशियोज हैं, मतलब टोटल हमें 6 रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला रेशियो है आपका साइन, दूसरा रेशियो है आपका कॉस, तीसरा रेशियो है आपका टेन, फोर्थ रेशियो है आपका कॉसेक, फिफ्थ रेशियो है आपका सेक, और सिक्स्थ रेशियो है आपका कॉट, ठीक है। अब इन रेशियोज में क्या होता है, एक साइन आता है, जैसे आपका ये थीटा आया, ठीक है, इस साइन को क्या बोलते हैं हम, थीटा बोलते हैं। अब ये थीटा मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था कि ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये किस पे डिपेंड करता है, आपके एंगल पे डिपेंड करता है, कि मतलब हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम एंगल C के बारे में बात करेंगे तो हम साइन C लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम एंगल A के बारे में बात करेंगे तो हम साइन A लिख सकते हैं। तो ये थीटा क्या है, ये मेजरमेंट कहलाता है। थीटा क्या है आपका, मेजर, मतलब किस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये थीटा साइन से कंफ्यूज मत होइएगा आप, ये आपके एंगल, जब हमें एंगल मतलब नहीं पता है अभी तो हम साइन थीटा बोल रहे हैं, जब हमें एंगल पता होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम साइन C या साइन A लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिक्स आपके रेशियो हैं, इनको ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, तो यहाँ थीटा अपन यूज कर लेते हैं क्योंकि हम क्या करेंगे, अभी हमें पता तो है नहीं कि आपका मतलब कौन सा एंगल हम लेने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, आपका C कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं, आपका C कंसीडर कर रहे हैं। C इज योर साइन थीटा इज योर C, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे C है, ठीक है। अब आपका साइन C होता क्या है, तो यहाँ पे एक बेसिक ट्रिक है जिससे हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करेंगे। तो वो आपका ट्रिक है, ठीक है, ये है आपकी ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, इससे हम क्या याद करेंगे, ऊपर अपन को एक और ट्रिक है, सोना चांदी तोले, ठीक है। ये रही आपकी ट्रिक। ट्रिक क्या है आपकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन थीटा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। नेक्स्ट कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
नेक्स्ट टेन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एक बात याद में रखना कि जो आपका साइन थीटा रहेगा, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट कर देना है हमें, तो इसका अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस सेक है जो कॉस का अपोजिट होगा, तो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नेक्स्ट कॉट थीटा आपका किसका अपोजिट है, आपका टेन थीटा का अपोजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हमें याद होनी चाहिए, ये ट्रिक से अपन याद कर लेंगे इसको, तो यही हमें यूज होंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ रिलेशनशिप होती है, जैसे आपको दिख रहा है साइन थीटा इज जस्ट रिवर्स ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली आपका कॉस थीटा इज जस्ट रिवर्स ऑफ सेक थीटा, ये जस्ट उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो आप। टेन थीटा को भी क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो। ये सिमिलर इनमें भी यही केस होगा, आपका कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये सेम रहेगी चीजें। नाउ वी विल लुक एट रिलेशनशिप बिटवीन सम रेशियोज। तो कुछ रेशियोज के बीच क्या होती है, कुछ रिलेशन होती है, वो एक दूसरे से कुछ रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका टेन थीटा ये किसके बराबर होता है, आपका कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका टेन थीटा किसके बराबर बता रहे हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये वैल्यू आई कैसे, आपकी साइन थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, पी अपॉन एच लिख सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, आपकी होती है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल होगा तो एच से एच हो जाएगा आपका कैंसिल, तो आएगा आपका बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी किसकी वैल्यू है आपकी, बी अपॉन पी इक्वल टू टेन थीटा, तो ये आपकी क्या आ रही है, इट्स वेरीफाइड। तो टेन थीटा की वैल्यू आती है आपकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट है आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसके बराबर आता है आपका, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा तो आपका h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, b अपॉन p। दिस इज व्हाट कॉट थीटा इक्वल्स टू। तो कॉट थीटा यहाँ पे आपका कॉट है, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों रिलेशन बहुत काम में आने वाले हैं, आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक बार फिर से देख लो, टेन थीटा किसके बराबर होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसके बराबर होता है आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी हैव टू टेकन केयर व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इनका ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको दिया है साइन स्क्वायर थीटा, तो वो किसके बराबर होगा आपका, साइन थीटा स्क्वायर। ये दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे आपको साइन स्क्वायर थीटा दिया हो या फिर साइन थीटा स्क्वायर दिया, ये दोनों चीजें क्या हैं आपकी, बराबर रहेंगी। दूसरी चीज साइन थीटा, साइन इंटू थीटा, साइन थीटा मतलब आपका जो साइन थीटा है उसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन इंटू थीटा है, ठीक है। मतलब जो आपका साइन थीटा है, मतलब इनके बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा है आपका। जैसे इसको समझने के लिए अगर आपको दिया है साइन ए प्लस बी, तो आपको उसको ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते कि साइन ए प्लस साइन बी, नहीं आएगा, ये गलत है। तो हमें ऐसा नहीं करना, ये इनटू करके नहीं करना। ये क्या बता रहा है, साइन ऑफ थीटा बता रहा है, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी होगा इसका आंसर, ना कि साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको। नेक्स्ट
साइन -1 थीटा इज नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर यहाँ पे तो आपने वो बताया है कि आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर, यहाँ -1 की पावर है, वहाँ 2 की पावर है, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इक्वल, क्योंकि ये चीज क्या बताती है आपको, ये इनवर्स बताती है। तो ये क्या बताता है आपको, इनवर्स बताता है, इनवर्स ऑफ थीटा। तो इनवर्स ऑफ थीटा साइन थीटा -1 के बराबर नहीं है, ये क्या, ये तो रेसिप्रोकल बताता है। इसका मतलब है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये बताएगा, ना कि ये साइन। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना, ये आपका इनवर्स है, कि आप हायर क्लासेस में जब पढ़ोगे तो ये आपको बताया जाएगा इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये इसकी इक्वल नहीं होता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट लेक्चर फॉर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग सॉल्विंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम NCERT। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।